हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए सुन लीजिए आप लोग 9th मई का स्पेशल करंट अफेयर 10th मई का हम कल शाम में कर देंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के फीडबैक्स नहीं आ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं उन चंद बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ जो रेगुलर कुछ सीखते हैं, समझते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। ऐसे लोग जो फीडबैक्स देते ही नहीं प्रॉपर, उनका कुछ किया नहीं जा सकता। पहला क्वेश्चन, क्योंकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं और वो इस बात को अभी नहीं समझेंगे। एक वक्त गुजर जाता है तब इंसान को समझ में आता है, लेकिन तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। इसलिए जो मेहनत हो रही है प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए और उससे फ़ायदा उठाइए। अगर आपके लिए कुछ किया जा रहा है तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 मई को, 8 मई को मनाया गया है। वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे भी कहते हैं इसको, और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी कहते हैं। ये रेड क्रॉस कमिटी के जो फाउंडर हैं, इनका नाम है हेनरी डोनेट। हेनरी डोनेट, ही इज़ फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस कमिटी, और इन्हीं की जयंती पर, इनकी जयंती 8 मई को होती है, मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अच्छा, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है 8 मई को, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये भी मनाया जाता है 8 मई को, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। ठीक है, 3 में हो गए। और आपको बताया था 7 मई को क्या मनाया गया था, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 6 मई को क्या मनाया गया था, बताया था मैंने आपको क्या क्या मनाया गया था। एक तो अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। इस यहीं पे एक विकास का क्वेश्चन ले लेते हैं। वो कहते हैं ये क्या होता है आहार निषेध, मतलब रोक लगाना आहार। तो डियर, ये होता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ नो डाइट, ये इंटरनेशनल डे फॉर नो डाइट। एक्चुअली ये होता ये है कि ये अगेंस्ट ऑफ नो डाइट होता है, मतलब जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है इस आहार निषेध को करना। आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है एक दिन में, मान लीजिए आप सोच रहे हैं डाइटिंग करने से पतले हो जाएंगे, अरे आपकी एक थोड़ी बहुत देर के लिए अगर वेट लॉस हो भी गया तो इसके लिए और तरीके अपनाइए, एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह वगैरह। लेकिन आप जो आहार, जब आपकी बॉडी में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स जा ही नहीं रहे हैं, तो और दूसरी कितनी सारी जो नुकसान है, बीमारियां हैं, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं से आ सकती हैं। इन्फेक्शन डिजीज़ हो सकती हैं, या फिर हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये नो डाइट करने का कितना बड़ा नुकसान है, ये है आहार निषेध। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अनीमिया को कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए, कि हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, मतलब हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। और जब आप उसी हेल्दी डाइट को नो डाइट में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका वज़न, क्योंकि आपके अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो तो वेट थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है उस वजह से, लेकिन और भी कितने बड़े नुकसान हैं। वो है अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। दूसरा क्वेश्चन ये था विकास का, कि विकास कहते थे कि ये क्या है मैम, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट ऑफ इंटरनेशनल फूड क्राइसिस। तो दोस्तों ये है, विकास ध्यान से सुनो, ये ग्लोबल नेटवर्क है जो इसलिए काम करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्य मंदी है वो कहीं ना हो, सभी जगह खाने पीने की भरपूर चीज़ें उपलब्ध हों, जहाँ पैदा होती हैं ठीक, जहाँ नहीं होती हैं वहाँ आयात या निर्यात करके, मतलब कुछ भी करके जो एक मानव खाद्य ज़रूरी है, जो ज़रूरी ह्यूमन डाइट है, वो हर जगह उपलब्ध हो सके, और लोग खाने पीने की चीज़ें ना होने की वजह से ना मरे। भले ही पैसे ना हो वो अलग बात है, उसके लिए तो कमाना पड़ेगा ना डियर, लेकिन खाने पीने की चीज़ें हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि मनुष्य को ज़रूरी खाद्य पदार्थ मिल सके। यही है ग्लोबल नेटवर्क फॉर एंटी फूड क्राइसिस। ठीक है, यही है जो इसने एक रिपोर्ट जारी की थी अभी, कि कहाँ कौन सी कितनी मंदी है, और ये भी चेक करता है कि किसी जगह खाद्य मंदी है तो नहीं, ऐसा तो नहीं किसी जगह खाने पीने की शॉर्टेज हो, और है तो नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें इसके काम है। तो आई होप सो कि आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। और 5 जनवरी को जो था क्या था,
एक तो मतलब वर्ल्ड हैंड्स हाइजीन डे, और एक था अंतर्राष्ट्रीय श्रमक दिवस, और एक था पुर्तगाली भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, 4 मई को क्या था, एक तो था कोयला खनिक दिवस, और एक और मैंने आपको बताया, बताइए जल्दी से क्या बताया फटाफट। 3 मई को क्या था, वर्ल्ड प्रेस डे। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, गुजरात महाराष्ट्र का स्थापना दिवस, और साथ ही इस बार हास्य दिवस ही मनाया गया था क्योंकि फर्स्ट संडे ऑफ मई जो था वो 1 मई को पड़ा, और ये फर्स्ट संडे को मनाया जाता है इसलिए। ठीक है, आई होप सो कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने कल के सेशन में भी डेज को रिवाइज करवाया, और आज 8 मई के तीनों डे बता दिए हैं, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। ठीक, वैसे ये बता दूं 5 मई को मनाया गया था ये विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, जो वर्ल्ड पुर्तगीज लैंग्वेज डे है, ये 5 मई को। और एक मनाया गया था मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर मिडवाइफ्स, है ना, नर्स दाइयों वगैरह को कहते हैं, नर्सों वगैरह को। तो और एक मनाया गया वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ये 5 मई को, और 4 मई को ये 2 मनाए गए थे, एक कोयला खनन दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस। 3 मई को बता ही दिया, वर्ल्ड प्रेस डे, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई, और 1 मई को भी बताया, 6 मई को भी बता दिया मैंने। 6 मई को क्या मनाया गया था अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप याद रखिए और बाकी डेज को रिवाइज करते रहा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहन जुनेजा का निधन हो गया, ये कौन थे? मोहन जुनेजा ही वॉज अ फेमस एक्टर। KGF F2 में अभी एक मूवी आई थी KGF 2, इन्होंने एक्टिंग की थी, 54 ईयर्स की एज थी, इनका अभी डेथ हो गई। क्या नाम है? मोहन जुनेजा। तो ही वॉज अ फेमस एक्टर, अभी ही पास्ड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज रिपोर्ट आई है, इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर भारत, नंबर 2 पर USA और नंबर 3 पर UK। क्या है? हाँ, नहीं, दोबारा सुनिए ज़रा सा। ठीक है, नंबर 1 पर भारत है, नंबर 2 पर USA और नंबर 3 पर UK है। ठीक है, याद रखना ये तीनों ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज रिपोर्ट आई है। ठीक है, ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? नेथन्ना बीमा योजना यानी नेथन्ना बीमा कवर, ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो तेलंगाना। जी हाँ, बुनकरों के लिए और जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं उनके लिए एक बीमा कवर प्रोवाइड करने के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है तेलंगाना राज्य सरकार ने। समक्का सागर परियोजना, कालेश्वर और कोंडापोचम्मा, ये सब गोदावरी नदी पर बन रहे हैं, ये याद रखना, तेलंगाना में है। कवल और अमराबाद 2 टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पर। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी मृगावली और महावीर हरीना वनस्थली, ये 3 क्या हैं? ये नेशनल पार्क हैं। बहुत सारे त्यौहार है, बोनालू है और बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं, आप सब याद रखना है। मैंने रिवाइज करवाती रहती हूँ, पुरानी वीडियोस को भी सुनते रहा करें तो याद आ जाया करेगा। ठीक है, कानुमा है, बोनालू, कानुमा, और अभी एक दो दिन पहले एक और बताया है। ठीक है, श्यामा प्रसाद रर्बन मिशन को लागू करने में नंबर 1 पर रहा, टॉप पर रहा तेलंगाना। काकतीय रुद्रेश्वरम टेम्पल या फिर रामप्पा टेम्पल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया। साथ साथ अब और भी पास, ये हैदराबाद पुलिस ने अभी एक महिला सुरक्षा के लिए पहल शुरू की। माई नेशन स्टॉल, ये कारागार तेलंगाना जेल डिपार्टमेंट ने लगाया। ठीक है, और फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर फ्रॉम द स्काई, ये एक पहल शुरू की थी मेडिसिन वगैरह को ड्रोन से डिलीवर करने के लिए। के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर। पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं।
और हेमा कोहली एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं भारत के अंदर जो तेलंगाना की हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी रियल टाइम लेन देन के लिए एक रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें नंबर 1 पर कौन है? रियल टाइम लेन देन रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर है अपना भारत। रियल टाइम लेन देन, वास्तविक तौर पर यह रियल टाइम लेन देन रिपोर्ट में नंबर 1 पर है। इसको और ज़्यादा इंटरनेट पे जाके पढ़ लीजिएगा। नंबर 1 पर है अपना भारत, प्यारा भारत। दूसरे पर है अपना, हाँ, अपना भारत नंबर 1 पे हो गया। दूसरे पर कौन है? चाइना है। और तीसरे पर यूएसए है। कौन है? यूएसए, रियल टाइम लेन देन रिपोर्ट में। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस देश के बीच एक समझौता हुआ है? संयुक्त समझौता। हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त आशय समझौता हुआ है? तो ये एग्रीमेंट हुआ है भारत और जर्मनी के बीच। मुक्ता तोमर, ये हमारी राजदूत हैं जर्मनी के अंदर, भारत की राजदूत जर्मनी के अंदर है मुक्ता तोमर। बर्लिन कैपिटल भी है, और बर्लिन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी है। यूरो करेंसी है। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, ये कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं। और इसका ओलाफ स्कॉल्च, ये कौन है? ये चांसलर हैं यहाँ के, एंजेला मार्केल के बाद बने हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी बीसीसीआई ने भी किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई ने भी भूरिया मजूमदार पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया है? इन्होंने रिद्धिमान शाह को धमकाया, डराया। ये बात बीसीसीआई की बीसीसीआई की इंटरनल जांच में प्रूफ हो गई कि इन्होंने रिद्धिमान शाह, ये एक क्या है, विकेट है, मतलब विकेट कीपर हैं रिद्धिमान शाह, इनको धमकाया, डराया भूरिया मजूमदार जी ने। तो इन पत्रकार पर, भूरिया मजूमदार पर अभी 2 साल का प्रतिबंध लग गया बीसीसीआई की तरफ से। सौरभ गांगुली इसके हेड है बीसीसीआई की फुल फॉर्म बता दी। 1928 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। स्थापना कब? 1928। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप्स को समर्थन करने के लिए नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो दिल्ली सरकार ने। जी हाँ, दिल्ली यूटी भी है, एनसीआर भी है, और स्टेट का दर्जा भी रखता है। 2030 तक 15,000 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए एक नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है, अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इरादा कर लिया हमने, एक शिक्षा गीत लॉन्च हुआ यहाँ पर। पंजाब के साथ ज्ञान साझा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू हुई। इस पहला सबसे ऊंचा स्मोक टावर मिला। फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया बेघर बच्चों के लिए, जो बेघर बच्चे हैं, और स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स को शुरू किया। किस्सा खाकी का शुरू किया। श्रमिक मित्र योजना शुरू की। जय भीम प्रतिभा योजना शुरू हुई। मुख्यमंत्री जय, तो बहुत कुछ हुआ दिल्ली में। ठीक है, 13 फरवरी 1931 को फाइनली नई दिल्ली कैपिटल बनी थी इंडिया की। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदी के कारण किस देश में आपातकाल लगा दिया गया है? मंदी के कारण फिर से किस देश में आपातकाल स्थिति लगा दी गई है? तो इमरजेंसी लग गई है श्रीलंका में। इस कदर मंदी है कि जनता रोडों पे आने लगी है। रोड पर आके सरकार के खिलाफ, सरकार को उतरवाना चाहती है, मतलब सरकार को चाहती है कि वो त्यागपत्र दे श्रीलंका के अंदर। और श्रीलंका खुद भी कह चुका है कि 51 अरब डॉलर का जो विदेशी ऋण है उसको वापस करने में असमर्थ है। अभी भी थोड़े दिन पहले वित्तीय आपात लगा था, बताया था। और मंदी के कारण पूरी तरह से इमरजेंसी लग गई है श्रीलंका में। भारत और श्रीलंका के बीच, यानी अपने देश भारत श्रीलंका के बीच, अभी थोड़े दिन पहले बताया था, नेवी एक एक्सरसाइज शुरू हुई थी सिलिनेक्स विशाखापत्तनम में। महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और गोताबये राजपक्षे प्रेसिडेंट हैं।
अपने भारत और श्रीलंका के बीच डिवाइडिंग पाक स्ट्रेट, STRA, पाक PALK, STRAIGST, पाक स्ट्रेट है। और श्रीलंकन रुपी करेंसी है। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी NSDL, नेशनल सिक्योरिटी DL डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो NSDL में अभी एक इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो जी हाँ, ये निवेशक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है NSDL में अभी हमारी वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। किसने? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। क्वेश्चन है, हाल ही में डायरेक्ट सीड ऑफ राइस टेक्नोलॉजी के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोत्साहन देने की किसानों को घोषणा की है? तो जी हाँ, किसानों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्नोलॉजी के लिए पंजाब राज्य सरकार ने। असल में देखिए होता क्या है कि पंजाब राज्य सरकार ने अभी घोषणा की है। होता क्या है मैं बताती हूँ। धान के लिए पहले पौध लगती है, पौध उगाई जाती है, फिर उसके बाद रोपाई होती है, तब धान के लिए वो फिर मतलब चावल लगता है। तो इसमें बड़ा पानी बहुत वेस्टेज होता है, बहुत वाटर वेस्टेज होता है और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और ये जो डायरेक्ट सीड्स ऑफ राइस टेक्नोलॉजी है, ये मशीन से सीडिंग होती है राइस की, और इसमें 23% पानी भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। तो इसके लिए 1500 पर हेक्टेयर, कितनी? 1500 रुपये पर हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि देने की, या इस तरह राइस पैदा करने के लिए इस तरह प्रोत्साहन डायरेक्ट सीड्स ऑफ राइस टेक्नोलॉजी के लिए प्रोत्साहन देने की घोषणा की है पंजाब राज्य सरकार ने। मतलब 1500 रुपये देगी, जिससे कि क्या है कि प्रति हेक्टेयर 1500 रुपये, जिससे कि किसानों को इस तरह, क्योंकि महंगा पड़ेगा मगर मेहनत और पानी बचेगा, थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, मशीन से होगा, तो 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रति हेक्टेयर देगी पंजाब राज्य सरकार। ये है। तो भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित, चंडीगढ़ कैपिटल है। और आशीर्वाद योजना चल रही है, बसेरा योजना चल रही है, और मेरा घर मेरे नाम योजना चल रही है। मलारकोटला 23वां ज़िला बना। कपूरथला में सुखजीत सिंह मेगा फूड पार्क बन रहा है। महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला में बन रही है, ठीक है। और राज्य उत्सव का टैग मिल गया है जगन्नाथ यात्रा को पंजाब के अंदर। तो ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर का फिर से नक्शा तैयार करने के लिए, चुनावी नक्शा तैयार करने के लिए किस परिसमन आयोग का गठन हुआ और उन्होंने सुझाव दिए हैं? तो हमारे जम्मू कश्मीर के एक रिटायर्ड जज हैं, उनका नाम है रंजना। हाँ, रंजना उनका नाम है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, मतलब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ CJI रहे हैं रंजना। तो चीफ जस्टिस रंजना जी ने ये सुझाव दिए हैं कि 47 सीट कश्मीर के अंदर और 43 जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, उनके भी सुझाव आए हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनेक्ट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर 7% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किसने किया है? तो कनक टेक्नोलॉजी के अंदर 7% पार्टनरशिप का अधिग्रहण किया है एयरटेल ने। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन गिवर टेक्नोलॉजी कंपनी है ये कनेक्ट टेक्नोलॉजी, उसमें 7% की हिस्सेदारी खरीद ली, मतलब अधिग्रहण कर लिया है। किसने? एयरटेल ने। किसने? एयरटेल। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी IPL क्रिकेट में 89.5 सेंचुरी लगाने वाले पहले टॉप प्लेयर कौन बन गए हैं? तो डेविड वार्नर।
तीसरे नंबर पर विराट कोहली आते हैं। तीसरे नंबर पर विराट कोहली आते, दूसरे नंबर पे क्रिकेटर आते हैं लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो पहले नंबर के क्रिकेटर हैं डेविड वार्नर, इन्होंने 89.5 सेंचुरी लगा दी है, अर्धशतक लगा दिए हैं। ठीक है, किसमें? आईपीएल में। आईपीएल के बारे में बात करें तो आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था, राजस्थान रॉयल्स पहली बार जीता था, चेन्नई सुपर किंग हार गया था। ठीक है, 2021 में भी हुआ था ये, 2021 में चेन्नई सुपर किंग जीत गया था, तब ये यूएस में हुआ था। ठीक है, आईपीएल यूएस और एक और कंट्री था, तो ये याद रखना, इंडियन प्रीमियर लीग। और तो चलो, और तो क्रिकेट से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको मैं बताती रहती हूँ, खुद भी पढ़ लिया करें। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने स्किल लोन लॉन्च करने के लिए, किस बैंक ने स्किल लोन समझ लो ऋण, तो लोन लॉन्च करने के लिए एएसईपी के साथ समझौता किया है? तो जी हाँ, केनरा बैंक ने अभी स्किल लोन लॉन्च करने के लिए एएसईपी के साथ समझौता कर लिया। अब ये एएसपी क्या है? तो है ये एक स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम है। क्या है? स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम है, इसके साथ समझौता किया केनरा बैंक ने स्किल लोन लॉन्च करने के लिए। ठीक है, 1906 में स्थापना हुई है इसकी, जुलाई में, और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। एलवी लिंगम, यानी बस इतना याद रखिए, लिंगम वेंकट इसके एमडी एंड सीईओ हैं। कौन है? लिंगम वेंकट, याद रखना है आपको। तो ये था जी आज का सेशन, कैसा लगा? आई होप सो कि सब बहुत अच्छा लगा होगा। ओके गाइस, इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।